नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हम हैं पीएसएसएम में और मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपको उन ध्यानियों से मिलवा सके जिनके जीवन में ध्यान के माध्यम से कुछ न कुछ बदलाव आया है और वो अब दूसरों के जीवन में भी ध्यान के माध्यम से बदलाव ला रहे हैं। यानी खुद भी ध्यान करते हैं और ध्यान का प्रचार प्रसार करके दूसरों के जीवन को भी परिवर्तित करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है कोलकाता से रेखा पुरोहित जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं रेखा पुरोहित जी की जर्नी के बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू नम्रता जी, मुझको बुलाने के लिए। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आपसे, तो सबसे पहले मैं पितामह पत्री सर को प्रणाम करती हूं। जी, मैम, कार्यक्रम की शुरुआत इसी सवाल से करना चाहूँगी कि आप ध्यान से जुड़े कैसे? आपके जीवन में ध्यान आने के पीछे की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, वो जानना चाहेंगे? जी, ध्यान में आने की रीज़न ऐसा विशेष कुछ नहीं था, लेकिन जैसा कि हम लोग ध्यान के पहले जो जीवन जीते हैं, तो वो अपने हम समझते हैं कि वो बहुत दुःख भरा है। तो बस उन्हीं विशेष दुःख नहीं था, लेकिन कुछ दुःख ऐसे थे, तो मुझको लगता था कि बस मेरे को मेरे जीवन में शांति चाहिए। तो मैं पहले भी ऐसे कुछ-कुछ संस्था में गई थी कि मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि आप वहाँ जाइए अच्छा लगेगा, तो मैं गई थी। लेकिन फिर मुझको उतना समझ नहीं आया, तो फिर मैं नहीं जाकर मतलब वहाँ से तो आ गई और फिर मैं मोबाइल में यूट्यूब में सर्च करती थी। तो जैसे रहता था कि आप ये ध्यान कीजिए, ये ध्यान कीजिए, तो अलग-अलग टाइप के ध्यान कर रही थी। बहुत डिफ़िकल्ट टेक्निक थे वो वाले, जो मैं कर रही थी। तो जो वो कर रही थी, उसमें भी कुछ प्रोसेस होते थे मेरे, लेकिन मुझको समझ नहीं आता था। लेकिन लगता है कि अब हम किसको पूछें, तो कोई बताने वाला भी नहीं रहता हमको। उसी बीच में ऐसा हुआ 2020 जनवरी में हम लोग नागपुर गए थे। मेरे जीजा जी की डेथ हो गई थी, तो हम लोग गए थे। तो वहाँ बैठक में संतोष पांड्या मैम जो हैं, अपने पीएसएसएम की ही मास्टर हैं, तो वो आए थे। तो ऐसे ही बात होते-होते उन्होंने कहा कि आप लोग आनापानसती ध्यान करेंगे 10 मिनट के लिए? हम लोग आनापानसती का मतलब मैं एक्चुअली नाम नहीं सुनी थी, बड़ा अजीब टाइप का नाम था। तो हम लोग बोले हाँ करेंगे। तो उन्होंने 10 मिनट मेरा हम लोगों को ध्यान करवाया। तो कुछ प्रोसेस हो रहा था, वो शायद समझ रही थी, तो वो मेरा जस्ट हाथ ऐसे करके पकड़ी थी। तो ये हुआ और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी बातें मतलब ज्ञान की बातें बताई, जो हम कभी जीवन में सुने हुए नहीं थे। तो फिर उन्होंने कहा मुझे कि आप कोलकाता में पूनम पोद्दार मैडम हैं, आप उनसे मिलिए जाके। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो एक क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी, अच्छा बहुत लगा कि कोई तो मिला हमको कुछ बताने के लिए। तब तक कि मैं पत्री सर को भी नहीं जानती थी, कुछ नहीं जानती थी बस मैं। तो मैं पूनम जी के घर जब गई, तो पूनम जी ने पहला क्वेश्चन किया, "आप ध्यान में क्यों आना चाहते हो?" तो मैंने कहा, "मुझे मोक्ष चाहिए।" मोक्ष का मतलब उस वक़्त तक नम्रता जी मैं इतना जानती थी कि इस दुनिया में और मैं वापस जन्म ना लूँ। ये जन्म-मरण का चक्कर खत्म हो जाना, मोक्ष का मतलब मैं इतना ही जानती थी। तो मैंने उनसे यही कहा, तो वो बोले, "मोक्ष क्यों पाना चाहते हो?" मैं बोली, "नहीं, नहीं, मेरे को अब इस दुनिया में और आना नहीं है।" क्यों? क्योंकि हमको लगता है ना ये दुनिया बहुत कष्ट भरी है, दुखों से भरी है, तो मैं बोली मेरे को और दुनिया में नहीं आना। तो बस वो इतनी ही बात हो के फिर उन्होंने भी हमको 15 मिनट ध्यान करवाया था। वो जो 15 मिनट का ध्यान हुआ, उसके बाद से माने मैं डेली 1 घंटे, 2 घंटे ऐसे ध्यान फर्स्ट डे से ही मेरा इतना स्टार्ट था। बहुत सारे प्रोसेस हो रहे थे। माने जैसे फर्स्ट एक मेरे को आज अभी याद आता है प्रोसेस मेरा फर्स्ट जो था, मैं ऐसे बैठी थी बहुत उस वक़्त पर ठंड का भी महीना था। तो उस दिन मेरा ऐसा हुआ था कि मेरा चेहरा नॉर्मल था, लेकिन मेरे पूरे बॉडी से स्वेटिंग इतनी हो रही थी कि मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए थे। मैं समझ नहीं सकी थी कि ये क्या हो रहा है। ये हुआ था और फिर जब आनापानसती में जब मैं स्टार्ट करी, तो मेरे ना नेवल के यहाँ पे मेरे पूरा एक चक्र घूमता था ऐसे। तो जब चक्र घूमता था तो मैं पूनम जी को बताई थी उस दिन ये बात कि पूनम जी मेरे ऐसे-ऐसे होता है। तब वो बोले कि पत्री सर हैं, हमारे गुरु ऐसे वो गुरु नहीं मतलब पूरा उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया पीएसएसएम का कि गुरु हम लोग ऐसे नहीं मानते हैं कि पत्री सर बोलते हैं हमारी साँस ही हमारी गुरु है। लेकिन अब बोलते हैं ना हम सर बोलते हैं उनको, लेकिन अब हम उनको मानते जैसे गुरु जैसे हैं, लेकिन बोलते सर हैं। तो सर आने वाले हैं कोलकाता,
तो आप उनको अपना ये एक्सपीरियंस ज़रूर सुनाइए। अब उस वक़्त मैं कुछ ही नहीं जानती थी, तो मैं बोली हाँ ठीक है। मतलब सच बताऊँ, ध्यान के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। बस ध्यान करना है मेरे को मोक्ष पाने के लिए, बस मैं इतना ही जानती थी। तो मैं बोली ठीक है, लेकिन उस वक़्त ऐसा हुआ कि 2020 में फिर कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया था। तो ठीक है, अब उसके बाद में एक वीडियो और आया था। तब संतोष पांड्या जो मैम थी, वो हमारे एक अवेकेंड वुमेन बोल करके पत्री सर ने उन्होंने कहा, उनको बोले थे आप एक ग्रुप बनाइए। तो वो अवेकेंड वुमेन के नाम से एक ग्रुप बनाई थी, तो उसमें मुझको ज्वाइन करवाया थे। उनका एक वीडियो था एस्ट्रल ट्रैवल के ऊपर। अब ये सब हम कभी समझते नहीं थे, तो वो वीडियो मैं उनका सुनी थी। तो मैं उनको बोली थी कि उनको फ़ोन लगाई कि आप ये वीडियो सुना, बहुत अच्छा लगा। तो फिर वो मेरे को पूछे, रेखा जी आप ध्यान कर रही हो? बोली हाँ मैं कर तो रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा चक्रा वगैरह का, यूट्यूब में थोड़ा चक्रा वगैरह का करने लगी थी। तो वो बोले कि अरे रेखा जी, आनापानसती ध्यान करोगे ना, आपके चक्रास, आपकी कुंडलिनी, आपका सब कुछ हो जाएगा। आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन का दिन है और आज का दिन। मैंने कभी कुछ दूसरा ट्राई नहीं किया और मैं सिर्फ़ आनापानसती ही करने लगी। और जब उस वक़्त ऐसा था, लॉकडाउन जब लगा, पत्री सर तो कोलकाता नहीं आए थे और पीएसएसएम एमपी टीम थी मेघा शर्मा जी की, उसमें हम लोग जॉइन करते थे। तो उस वक़्त पर उन्होंने 40 नाइट मेडिटेशन, 40 डेज़ का नाइट मेडिटेशन रखा था। माने हम लोग 10-11 बजे से बैठते, सुबह 5-6 बजे उठते थे। तो प्रेमनाथ सर वो ध्यान करवाते थे और वेंकटेश सर थे उसमें। तो जब वो ध्यान जब करने लगे, माने जर्नी हमारी, मतलब बोलते हैं ना, एकदम टू व्हीलर से एकदम फ्लाइट तक की जर्नी हो गई हमारी। तो बस अब वो जब करने लगे, बहुत एक्सपीरियंस हो रहे थे। तो मेरे मन में एक ये भी बात थी कि अब सर को शेयर करते ही थे, लेकिन उस वक़्त पर ध्यान हिंदुस्तान, जो कोलकाता की टीम है बी योरसेल्फ टीम, उनकी ध्यान हिंदुस्तान जो था, उसमें पत्री सर डेली मॉर्निंग में 7:30 आते थे। तो बड़ा मज़ा था कि रात भर ध्यान करना और सर को सुबह अपना एक्सपीरियंस सुनाना। माने वो जो कोविड का पीरियड था, वो जैसे हमारी लॉटरी लगी थी उस वक़्त पर। दुनिया की खबर नहीं कुछ भी, क्या खबर कोविड का, उस वक़्त कुछ नहीं जानते थे हम लोग। खाली ध्यान करना, ज़ूम सेशन अटेंड करना, बस इतना ही था। बहुत सारे ज़ूम सेशन थे, बहुत ज्ञान लेना, ऐसा ज्ञान जो हम लोगों ने कभी नहीं सुना। जबकि मैं, मतलब मैं मारवाड़ी एक भक्ति वाली फैमिली से हूँ, तो हमारे जैसे बोलते हैं ना, क्लास 10 के बाद ही मम्मा ने कहा रामायण पढ़ो। हमारे यहाँ की सिस्टम था, 10 के बाद में 3 महीने की छुट्टियाँ मिलती ना, तो मम्मी बोलती थी आप रामायण पढ़ो। तो मैंने रामायण पढ़ी, गीता कितनी बार पढ़ी, रामायण कितनी बार पढ़ी। मैं भी बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन वो रामायण, वो भगवत गीता मेरे को कभी मतलब अच्छी लगती थी एज अ स्टोरी। भगवत गीता तो कुछ समझ नहीं आती थी, लगता था कृष्ण भगवान खाली अहंकारी हैं, मैं करते हैं उसमें, तो समझती नहीं थी मैं, इसीलिए बोलती थी। तो लेकिन जब यहाँ आई और जो पत्री सर का जब ज्ञान सुनने लगा, एक्चुअली ये ज्ञान बहुत सहज रूप में दे रहे थे सर। नो कंप्लेन, नो जजमेंट, है ना। जो सर का जो ये सब जो ज्ञान रहता था और जो पूरा जीवन जीने का जो तरीका हम लोग को सर बता रहे थे, वो बिल्कुल अलग था। माने हम जो आज तक, मैं सर को भी उसमें बोली हूँ ज़ूम सेशन में कि सर, मतलब मैं 50 साल की उम्र में यहाँ आई हूँ, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि मैं नर्सरी की स्टूडेंट हूँ और आप जैसे उंगली पकड़ के चला रहे हैं हम लोग को। माने चलना ही सीख रहे हैं हम तो अभी, ऐसा लग रहा है कि 50 साल जीवन में क्या किए मालूम नहीं, कुछ भी, मतलब इतनी गलत ज़िंदगी जी रहे थे और हम, मतलब कितनी भ्रम की ज़िंदगी, गलत नहीं, शब्द सही नहीं है, भ्रम की ज़िंदगी जी रहे थे। पूरे भ्रम में ही थे हम लोग उस वक़्त पर। और बस, और उस वक़्त लेकिन ये भी था कि मतलब मैं बहुत समझदार, माने सच बताऊँ, ये अहंकार है ये नहीं मालूम था। माने अहंकार क्या होता है, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध समझती थी, लेकिन इन शब्दों के मीनिंग एक्चुअली नहीं जानते हम। तो ये भी हुआ।
जी, तो मैम बहुत अच्छे आपके एक्सपीरियंसेस शुरू में ही हो गए कि ध्यान से जुड़ते ही आपके जीवन में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंसेस हो गए। तो जो जैसे अशांति थी जिसकी वज़ह से आप ध्यान ढूँढ रहे थे, तो क्या अशांति वो दूर हुई और क्या-क्या चेंजेस आपकी लाइफ़ में ध्यान के बाद आए? जी। अशांति तो बहुत जल्दी ही समझ में आ गई थी कि किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करना। जी। जस्ट और मैं सच कहूँ, जो हम लेडीज़ होती हैं, मेरा विशेष मतलब हर कोई करता है कि हम अपने पति को बहुत जल्द बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं। सेम वैसे ही बच्चे होते हैं, उनको भी ऐसा रहता है वो हमारे तरीके से चलें। तो मैं भी वही करती थी और कभी भी कोई भी ये नहीं सिखाया कि आप इंटरफियर मत करो। माने एकदम इंडियन मूवी की माँ थी मैं, कि मतलब माँ हूँ मैं, मेरा बच्चा मेरे तरीके से ही चलना चाहिए, ये भावना जो रहती है हमारे। तो लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, छोटे तक तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन बड़े हो जाते हैं तो उनको स्पेस चाहिए, वो हम देते नहीं। हर समय की बस मेरी सुनो, इंटरफियर करना। मैंने बहुत जल्दी इंटरफियर करना बंद किया था। जब इंटरफियर करना बंद किया, तो शांति ही शांति आ गई लाइफ में। और मतलब शांति तो बस यही बोलूँगी कि बहुत उस वक़्त एक्चुअली ये पीरियड ऐसा था ना, मेरे पास टाइम ही नहीं थी। माने उस वक़्त कोविड के समय मेड आती नहीं घर पे, घर का काम करना और बस ज़ूम सेशन सुनना और खूब ध्यान करना। तो परिवार वालों से बात ही नहीं होती थी मेरी रियल में। और इसके साथ में ये भी बोलना चाहूँगी कि मेरे फिज़िकल बॉडी में मेरी बहुत सारी बीमारियाँ भी थी। मेरे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी, गैस एसिडिटी सीवियर थी। माने मैं बहुत सिलेक्टेड चीज़ें खाती थी। लोग बोलते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए, लेकिन ना ही मैं एक फ्रूट्स खा सकती थी, ना ही मैं सैलेड खा सकती थी, क्योंकि खाने से मेरे को गैस बहुत होती थी। मैं कुछ नहीं खाती थी। तो अब आप सोचिए, जबकि मैं खाने की बड़ी शौकीन थी, लेकिन जब खा नहीं पाते हैं तो ओके, मन भी वैसा बुझा-बुझा हो जाता है कि खाना ही अपनी पसंद का नहीं खा रहे। और दवाइयाँ भी ढेर सारी लेना। तो दवाइयाँ मतलब ऐसा है कि दवाइयाँ लेना, मैं एलोपैथी कभी नहीं लेती थी, आयुर्वेदिक ही लेती थी। लेकिन दवाइयाँ लेते हैं तब तक ही ठीक है, दवाइयाँ छोड़ें, आपका फिर चालू हो जाता है। लेकिन जब मैं ध्यान करी, जब सर यहाँ पर पीएसएसएम में अपने सुने, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, ये कॉन्सेप्ट है, मालूम नहीं मेरे को मन से कभी आई नहीं मैं दवाई लूँ। ध्यान जब से स्टार्ट किया, मैं दवाई ही नहीं लेती थी, मेरे को याद ही नहीं आती थी। मैं बोली ना, उस वक़्त टाइम नहीं थी मेरे पास में, तो दवाइयाँ लेनी याद नहीं आती थी मुझे। और अर्थराइटिस थी तो मेरे को डॉक्टर बोलते था कि मैं आप ना नीचे मत बैठा करो। तो मैं भक्ति भाव में बहुत थी, तो सुंदरकांड मैं डेली करती थी। मैं चेयर पे बैठ के करना, पूजा करनी चेयर पे बैठ के, क्योंकि ज़मीन पे नहीं बैठना। और ध्यान में आई, मन में बस ऐसा कि नहीं मैं चेयर पे तो बैठ के नहीं करूँगी। फर्स्ट डे से मैंने नीचे ही बैठना शुरू किया और नीचे बैठ के कभी मेरे को याद ही नहीं आया कि मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है। 4 घंटे 5 घंटे ध्यान कर रही, अपने जैसे पूर्णिमा अमावस्या में रात्रि ध्यान करते हैं, तो रात्रि ध्यान कर रहे रात-रात भर बैठ के नीचे। कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, माने मेरे को याद ही नहीं कि मेरी बीमारियाँ थी। और सब अब तो मैं ये बोलूँगी कि मैं सब कुछ खाने लगी। सब कुछ खा रही और इतनी आराम से ज़िंदगी जी रही, इंटरफेयर नहीं कर रही, तो मैं बड़ी मज़े में रह रही हुँ। हूँ। सब कोई खुश है मेरे से, मैं भी खुश हूँ। तो जीवन माने इतना आसान हो गया था जीना कि तबीयत भी ठीक है और मन भी खुश है हमारा। और एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे अर्थराइटिस थी, तो मेरे क्या हड्डियों में, अपने जॉइंट्स में पेन रहता है ना, तो अपने जैसे आनापानसति ध्यान में अपन फिंगर क्लैस्प करके बैठते हैं, तो मेरे दर्द बहुत होता था। तो जब दर्द बहुत होता था तो एक दिन मैं सोची कि आज मैं बैठूँगी, लेकिन मैं कैसे कर सकूँगी? मेरे तो दर्द बहुत होता है। लेकिन बोली नहीं, हिम्मत करके थोड़ा ही अंदर घुसाऊँगी अपने अंगुलियों को और बैठ जाऊँगी। और मैं बैठ गई ध्यान करने। लिटरली आप मने मैं क्या बोलूँ कि मैं ध्यान करने बैठी ना, तो मेरी अंगुलियाँ ना दोनों आपस में ऐसे से हिल रही थी। ध्यान में मैं आँखें बंद करी हूँ। सर बोलते थे ना कि कुछ भी हो जाए, आँखें नहीं खोलना। तो आँखें तो खोलनी ही नहीं है। और अपने मेरी आँखों के, मेरे ना हाथों की अंगुलियाँ ऐसे हिल रही ज़ोर-ज़ोर से। मैं बोली ठीक ओके, जो भी हो रहा होने दो। और जब मैं ध्यान करके उठी, तो मेरे ना दर्द ही नहीं था, बल्कि एकदम हल्का महसूस हो रहा था हाथों में। फिर मैं ना अपने बहुत टच कर के अपने जॉइंट्स को दोनों हाथों के करके देख रही थी कि क्या हो गया। देखी तो ठीक ही हो गया मेरे।
एक ये भी था, और एक मैं ये भी हमेशा फ़ील करी कि मेरे जहाँ भी पेन है, सपोज़ गला में है, कभी अगर पेट दर्द हो रहा है, कभी हाथ में या पैर में दर्द हो रहा है, एनर्जी मैं पूरी समझती कि एनर्जी आके वहाँ गोल-गोल घूमती है और गोल-गोल घूम के वो हील हो जाता है। ये मैं हर समय फ़ील करी। तो ये तो बोलते हैं ना, एक तो हमारे पास रामबाण नुस्खा आ चुका था कि बस कुछ भी हुआ तो आप बैठिए, ध्यान कीजिए और आपका सब ठीक हो जाएगा। जी। मैम, ध्यान के साथ-साथ पत्री सर का कहना है कि ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। जी। तो हमारा जो एक मेन प्रिंसिपल है कि स्वाध्याय करना, हुँ। तो क्या आप ध्यान से पहले स्वाध्याय करते थे या आपने ध्यान के बाद स्वाध्याय शुरू किया? ध्यान के पहले ऐसा कुछ नहीं करती थी। लेकिन हाँ, ध्यान के बाद में मैंने, जैसे सर बोलते थे, तो मेरे मन में एक था, एक तो योगी कथामृत मैंने पढ़ी, सर बोलते थे योगी कथामृत पढ़िए, उसमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि पढ़ते-पढ़ते उस बुक को मैंने खुली आँखों से पहली बार ध्यान मेरा जो लगता है, उस बुक में हुआ था मेरा। माने मैं एकदम, मेरी आँखें खुली की खुली है और मेरा ध्यान हो रहा है। मैं पहली बार समझी कि खुली आँखों से कैसे ध्यान होता है, ये था। और पहली किताब फिर मैं जब सर था कि सर का एनलाइटनमेंट हुआ था, लोब्संग रामपा जी की बुक पढ़ के, यू फॉरएवर, हुँ। तो उसकी जो हिंदी बुक थी तुम शाश्वत हो, मैंने वो पढ़ी थी। उसके बाद बहुत किताबें पढ़ी, अमृत बिंदु सर की लिखी हुई, अमृत कलश, और फोर एग्रीमेंट था, सर की संकल्प शक्ति, वाक क्षेत्र, सीतायन, और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, माइंड टू मैटर, और और भी किताब थी, एक बाबा जी बोल के, बहुत सारी किताबें पढ़ी उसके बाद तो। माने किताबें पढ़ते जाते हैं, मतलब मैं ये अपना अनुभव बता रही, किताबें पढ़ी, उस वक़्त लगा मुझे कि मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन अ, किताबें समझ तो पा रही थी, लेकिन फिर मुझको ऐसा लगा कि नहीं, जब दोबारा पढ़ी, जैसे अमृत बिंदु बहुत छोटी-सी किताब है, पतली-सी एकदम हुँ। किताब, तो जब मैं दोबारा पढ़ी ना, तो मुझको लगा सर सारा ज्ञान इस किताब में दे चुके हैं। लेकिन हम पहली बार, मेरे को लगा अरे ये लाइनें तो मैं पढ़ी थी क्या पहली बार? हम, क्या होता है, हम, हमारी चेतना का स्तर जैसे-जैसे ऊपर उठता है, हमको वो किताबें उस स्तर पे समझ में आने लगती है। वो धीरे-धीरे करके वो और समझने लगा कि पत्री सर जहाँ थे, पत्री सर का स्तर जो था, सर वैसी किताब लिखे, लेकिन हमारे जो स्तर होता है, हम उस लेवल में उस किताब को समझते हैं, हाँ जी। है ना? हुँ। तो अभी ऐसा है कि किताबों को आप वापस, उन्हीं किताबों को हम जितनी बार-बार पढ़ते हैं, हर बार एक नया समझ आती है उस किताबों से। जी। तो मैम, आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं। तो ध्यान, जैसे पत्री सर ने हमें एक टूल दिया है पिरामिड का, कि हमें पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करना चाहिए। तो मैं आपका पिरामिड के नीचे जो अनुभव है ध्यान करने का, वो जानना चाहूँगी। अ, पिरामिड के अंदर का अनुभव भी बहुत, हम करताल में ही आए थे, ध्यान किए थे, और एक अनुभव मैं सुनाती हूँ। पिरामिड वैली हम लोग गए थे, बहुत बात हम लोग सुने थे, मतलब बहुत सीनियर मास्टर से, कि पिरामिड वैली में ऐसा होता है, हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहता है। मैं भी बहुत सारे सपने करके गई थी कि वाह, वहाँ जा रही हूँ, न जाने क्या-क्या एक्सपीरियंस होगा मेरे को। और जब मैं पिरामिड वैली में, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, तो हम दोनों ही ध्यान करते हैं। तो जब हम निकले, तो मेरे हस्बैंड के फर्स्ट सेंटेंस था, इस पिरामिड में एक भी विचार नहीं आए, जबकि वो हमेशा बोलते थे कि मेरे तो विचार बहुत आते हैं। उनका पहला सेंटेंस था, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा थी, तो मैं सोच के गई थी, न जाने क्या ही होगा। और जब मैं निकली, तो मुझको ये आया, मुझको आत्मज्ञान आया। आत्मज्ञान माने हमारी आत्मा कैसे हमको ज्ञान देती है, मेरे आया। मेरे अंदर ईर्ष्या बहुत है, मेरे अंदर द्वेष बहुत है, और उस वक़्त पर जैसे मुझको पूरा दिखाया गया, ऐसे 4-5 जुगनू मेरे आस-पास घूम रहे, तो उसमें ये मेरे को संदेश दिया गया कि एक छोटा-सा प्रकाश की बिंदु भी हमारे जीवन में प्रकाश भर सकती है। ये मेरे को वहाँ पर आया, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि ये क्या आया मेरे पास? मतलब मैं तो कुछ और ही सोच के आई थी। तो मेरे को बड़ा अजीब भी लगा था और बहुत दुःख भी हुआ था, सच बताऊँ। लेकिन फिर जब मैं आई थी और संतोष मैम को फ़ोन करके बताई, तब उन्होंने ही कहा, आज आपको आपकी आत्मा ने ज्ञान दिया है। तब मैं समझी कि अच्छा, अब मेरे को जो दिखाया गया, ईर्ष्या है, द्वेष है, इन पे मेरे को काम करना होगा।
तो जी। जब हम इस पे काम करेंगे तो ही हमारी जर्नी आगे बढ़ सकती है। जी, हमें सबसे पहले स्वयं पे काम करना होता है, जी। तभी हम अपनी यात्रा में भी आगे बढ़ सकते हैं और फिर हम दूसरों की भी मदद कर सकते जी। हैं। जी, तो मैम अभी आपसे बहुत सारी बातें करना बाकी है, लेकिन अभी कार्यक्रम को विराम देना होगा, तो हम आपसे अगले भाग में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। जी, तो दर्शकों इस कार्यक्रम में हमने बात की रेखा पुरोहित मैम से, हमने जाना उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे वो ध्यान से जुड़ी, ध्यान के बाद उनके इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस रहे, लेकिन अभी बहुत से एक्सपीरियंसेस जानना बाकी है, तो हम आपसे फिर से जुड़ेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हमारे पीएमसी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। नमस्कार। पीएमसी हिंदी बदले